दोस्तों स्वागत है आपकी इस वीडियो में। यहाँ देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया, तो बताना कि भारतीय संविधान को किसने तैयार किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि संसद का जो संयुक्त सत्र है वो कौन बुलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चार ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। बताना है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है आपको। आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकतम संख्या 250, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। माउंटबेटन दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पांडवों का वनवास कितने वर्ष का था, तो बताना है पांडवों का वनवास कितने वर्षों का था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर इन चारों में से हो जाएगा वो 14 वर्षों का था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। जो चार में से आपका सही आंसर हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो बताना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1526 में हुई थी पानीपत के। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताना है भारत छोड़ो आंदोलन जो था कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किससे बदला गया, तो बताना कि योजना आयोग को किससे बदला गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नीति आयोग से बदला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। पहले योजना आयोग था, उसके बाद नीति आयोग हो गया, उसी को बदलकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 से बी सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बताना है प्रत्यक्ष जो कर है उसका उदाहरण यानी कि टैक्स का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हरा क्रांति नायक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो बताना है कि डाक टिकट पहला कब जारी किया गया था भारत का। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1854 में जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कितनी हड्डियां होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो बताना है कि डीएनए की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बताना है सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है। चार ऑप्शन आपके साथ सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन होता है सूरज के ऊर्जा, इसी कारण से उसका मतलब देता है हम लोग को नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर
कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को साथ सब्सक्राइब जरूर करो। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी किसे से प्राप्त होता है, बताना है कि विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो धूप से प्राप्त होता है, यानी कि धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है, बताना है सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलपात्र है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, बताना है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बताना है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य पूछा था राजस्थान, आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, बताना है कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यानी कि यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस वर्ष हुई थी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि मौलिक अधिकारों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, बताना है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताना है कि राज्यपाल जो होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना मुख्य बंदरगाह कौन सा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य वैद्य कौन था, बताना कि अकबर का राज्य वैद्य कौन था जो दवा करता था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाकिम अली गिलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाकिम अली गिलानी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र किस सेक्टर में आता है, बताना कि जो सेवा क्षेत्र है वो किस सेक्टर में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तृतीय सेक्टर में आता है। ऑप्शन नंबर आपका
सी सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय सेक्टर में आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया का प्रतीक किन किन वर्ष स्वीकारित किया गया, तो बताना है कि भारतीय जो रुपया का प्रतीक है किस वर्ष स्वीकारित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2010 में स्वीकारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि मुद्रा यानी कि मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई, तो बताना है मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, बताना कि ओजोन जो परत है किस गैस से बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा O3 से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताना कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, बताना है कि जो मनुष्य का शरीर तापमान होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि इतना मनुष्य के समान तापमान होता है शरीर का। ऑप्शन है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो रक्त समूह यानी कि ओ हो जाएगा, सर्वाधिक भूमिका दाता कहलाता है। वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल कहलाता है, बताना है कौन सा जो ग्रह है लाल कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राज्य बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH 44 जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1900 आपका 75 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि एशिया खेल 1951 कहाँ आयोजित हुआ था, तो बताना कि एशिया खेल 2051 में कहाँ आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया गया, तो बताना है कि गगनयान जो मिशन है किस संगठन द्वारा संचालित है, तो बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गगनयान मिशन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जुड़ जाते हो तो काफी यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो इस वीडियो को। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितने क्वेश्चन जानते थे, कितने क्वेश्चन नहीं जानते थे। इसी के साथ धन्यवाद।